इस एपिसोड की शुरुआत में हम बाइतियान और इस लड़की को देखते हैं जो कि स्नो माउंटेन की ओर जा रहे थे। तभी ये लड़की बाइतियान की टांग खींचने के लिए बोलती है, बाइतियान तुम इतनी जल्दी इस जगह से क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें एक बार छुट्टी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि यह चीज देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार होता। लेकिन बाइतियान तो कोई जवाब ही नहीं देता है। इसलिए ये लड़की सीरियस होकर बाइतियान को बोलती है, बाइतियान स्नो माउंटेन के ऊपर जाने के बाद क्या तुम पुनः तियानसुई पर कब्जा करने की संभावना है? इस पर बाइतियान बोलता है, मेरे पास 3 स्पिरिचुअल फायर है, इसलिए मैं 90% श्योर हूँ कि मैं इस चीज में कामयाब हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर ये लड़की पहले तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, जिंगलुओ डायनेस्टी में बहुत ही लंबे टाइम से कोई भी ट्रेजर अपेयर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि उस दिन आखिर क्या होगा। इसके बाद हम लोगों को एक बार का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर में बाइतियान और ये लड़की आ जाते हैं और इस लड़की की खूबसूरती को देखकर इसकी ओर सभी लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस पर ये लड़की इस जगह पर एक्टिंग करने लगती है कि बाइतियान मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरावने हैं, इसलिए तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, इसलिए आपको मेरे साथ कमरे में जाना चाहिए जहाँ पर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्मी का एहसास हो सकता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़का है वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन क्या फायदा है इतनी खूबसूरती का, क्योंकि ये तो एक ड्रेस है, इसलिए तुम्हें हम लोगों के साथ आ जाना चाहिए। इसके बाद ये कल्टीवेटर इसे हाथ लगाने ही वाला था, लेकिन तभी ये लड़की इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है, जिसे देखकर यहाँ पर ये सर्वेंट बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर ये दूसरी लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इन दोनों को यहाँ पर अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। इस बार बाइतियान भी यहाँ बोलकर इन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। इसके बाद बाइतियान इस लड़की को बोलता है, डोंगलंग स्नो माउंटेन आखिरकार इतना ज्यादा लाइवली क्यों है? इस पर ये लड़की बताने लगती है कि मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर के साथ कुछ हो गया है, जिसकी वजह से इन दिनों बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। इस बात को सुनकर बाइतियान बोलता है, शायद से कोई देवदूत नीचे की ओर उतरा होगा। तभी ये लड़की बोलती है, इन दिनों काफी सारे लोग डोंगलंग स्नो माउंटेन के अंदर गए हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों की कोई भी खबर नहीं मिली है, इसलिए मुझे लगता है कि उन सभी की मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर ये दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी ये एल्डर बताने लगता है कि अगर तुम लोग इस जगह पर ट्रेजर की तलाश करने के लिए आए हो तो तुम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस चीज को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम लोगों की जान भी जा सकती है। इस बात को सुनकर बाइतियान इन लोगों को थैंक यू बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी ये लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि ये लोग भी यहाँ पर ट्रेजर की तलाश करने के लिए आए हैं। इस पर ये एल्डर बोलता है, ठीक है, हम लोगों को भी माउंटेन के ऊपर जाना है। इस पर ये लड़की भी हाँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बाइतियान और इस लड़की को देखते हैं जो कि आग की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस लड़की को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन तभी बाइतियान इसे रुकने के लिए बोलता है क्योंकि कोई चीज इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली थी, जो कि और कुछ नहीं एक खरगोश था, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर बाइतियान ने इस खरगोश को पका दिया था, लेकिन इस चीज को देखकर ये लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि ये खरगोश इसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। लेकिन जैसे ही बाइतियान इस खरगोश को खाने के लिए देता है तो पहले तो वह यहाँ पर नखरे दिखाती है, लेकिन जैसे ही इसकी खुशबू इसके नाकों के अंदर में जाती है तो वो बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। लेकिन तभी ये एल्डर यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे पता था तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि डोंगलंग स्नो माउंटेन के ऊपर जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम दोनों को इस चीज के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। तभी बाइतियान बोलता है, खतरे और अवसर एक साथ मौजूद होते हैं, इसलिए जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं इस चीज को नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बाइतियान इन दोनों को खाने के लिए इनवाइट करता है। इस पर ये एल्डर बोलता है, दूसरों के साथ मिलना भी तो एक किस्मत की बात है, इसलिए आप दोनों को हम लोगों के साथ रहना चाहिए। लेकिन मैं तुम दोनों को पहले ही बता देता हूँ कि डोंगलंग स्नो माउंटेन से जिंदा लौटकर वापस आना ये तुम लोगों के भाग्य के ऊपर ही निर्भर करता है। इस बार बाइतियान थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी एक लड़की इन सभी लोगों को अपने पास बुलाने लगती है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को ना चाहते हुए भी इस लड़की के पास जाना पड़ रहा था, लेकिन ये एल्डर यहाँ पर किसी तरह से खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो इन लोगों को भी होश में ले आता है, लेकिन तब तक बाइतियान बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था। इसलिए एल्डर बोलता है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम आगे मत जाओ, लेकिन बाइतियान तो इन लोगों की बातों को यहाँ पर सुन ही नहीं पा रहा था। तभी ये लड़की बोलती है, मास्टर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस बार ये एल्डर बोलता है, तुम लोग मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं उस लड़के को बचाने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ बाइतियान इस लड़की के पास आ गया था जिसने यहाँ पर जियोफिक्सिया का रूप लेकर रखा था। इस चीज को देखकर बाइतियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी ये लड़की अचानक से डिसअपीयर हो जाती है। इसके बाद वो बाइतियान के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन बाइतियान भी एक छोटा सा अटैक इसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर बाइतियान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी ये लड़की दोबारा से बाइतियान को अपने बातों में उलझाने की कोशिश करने लगती है।
जिसकी वजह से बाइतियान चाहकर भी इस लड़की को मार नहीं पाता है। इसके बाद ये लड़की दोबारा से बाइतियान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस चीज की वजह से बाइतियान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तभी बाइतियान के सोल्सी में कुछ हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी बॉडी में एक ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से बाइतियान दोबारा से होश में आ गया था। साथ ही ये लड़की भी अपने रियल रूप में आ जाती है। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर बाइतियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन बाइतियान तो इस लड़की को देखकर मुस्कुराने लगता है और वो एक छोटा सा अटैक इसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। और इन सब चीजों को दूर से ये एल्डर देख रहा था, जिसे तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि बाइतियान इतना ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए वो अपने मन में सोचने लगता है कि बाइतियान आखिरकार कौन है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।